क्या कहते हैं उसको, टू वेज ऑफ फैक्टराइजिंग expressions. ठीक है, what were the two ways guys we learned? First way was Without common factors and regrouping. taking common factors पहला था, और ऐसा वैसा कॉमन नहीं, तो स्प्लिट द मिडिल हाईएस्ट टर्म कॉमन आता है फैक्टर। क्या? हाँ वो आएगा। तब पर आपने जो अभी पूछा था वेज टू सॉल्विंग द दिस एक्सप्रेशन, सर उसमें आएगा? ध्यान से सुनो तविशी कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो ट्यूलिप, मैं ये कह रहा हूँ अब तक हमने 2 वेज पढ़े हैं, ठीक है, तीसरा वे अभी पढ़ा नहीं है जो तुम कह रही हो, स्प्लिट द मिडिल टर्म, ऑफ कोर्स वो आएगा, चैप्टर का पार्ट है। ओके सेकंड वे क्या था? रीग्रुपिंग ग्रुप। एंड टेकिंग कॉमन, और ऐसा वैसा कॉमन नहीं, HCF, टेकिंग HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कॉमन। मैं फिर से बता दूं, HCF मतलब सपोज 2x प्लस लेट्स से 4x स्क्वायर है, तो आप इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या ले सकते हो? 2x। पहले कांस्टेंट टर्म्स पे फोकस करो तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 ले सकते हो, और फिर वेरिएबल टर्म्स पे फोकस करो तो x, राइट? यस तो अंदर क्या बच जाएगा? 1 प्लस 2। ठीक है, देखो पीछे बातें करना बंद करो, करना भी है तो म्यूट रखो, अर्नव शौमिक, ठीक है, तुम जो दोनों में से जो भी है। 2x 1 प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा 2x, बिकॉज 2x टाइम्स 1 इज 2x, मिल गया सर। 2x टाइम्स 2x इज, देख लो, 2x टाइम्स 2x इज 4x स्क्वायर। सर मैं थोड़ा लेट हो गया था सर, एक को x बता इंटू दीजिए। x, एक मिनट, x इंटू एक्स पता ही है सबको, x स्क्वायर आता है, ये पढ़ भी चुके हो, सेम बेसिस होते हैं तो पावर्स इंडिसेस ऐड हो जाते हैं, इंडेक्सेस। कुछ नहीं, हम लोग बस एक क्विक रिवाइज कर रहे हैं। आदित्य अग्रवाल, तुमने भी होमवर्क सबमिट नहीं किया मुझे? सर मैंने किया है सर, देख लो सर एक तुमने बार किया क्या। है? हाँ वो सर 14.1 ना एक्सरसाइज। हाँ एक मिनट, हाँ 14.1, जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस। हाँ तो सर यही, मिल गया मेरा। हाँ मिल गया, ठीक है। इशिका आर यू हियर? हेलो इशिका, आवाज आ रही है? Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग। हम सुनो बहुत ध्यान से, एक बात सुनो, तुम्हें अपना कैमरा ऑन रखना है, और तुम अपने कैमरा ऑन करो पहले जल्दी, तुम्हें क्वेश्चन पेपर भेज चुका हूँ मैं। Yes, sir. मैं कर रही हूँ. हाँ, और तुम्हें अपने बैकग्राउंड में म्यूट रखना है, अपना बैकग्राउंड म्यूट रखना है। Okay, sir. और एक बात, मैं क्लास ले रहा हूँ और सिमिलरली साइमल्टेनियसली मैं तुम्हें देख भी रहा हूँ फॉर योर टेस्ट ड्यूरेशन, तो मैं यहाँ बोलूँगा तो तुम्हें भी आवाज़ आएगी, तो तुम अपने लैपटॉप की वॉल्यूम पूरी 0 कर लो ताकि मेरी आवाज़ ना आए। कुछ पूछना हो Okay, sir. तो चैट पे लिखना तुरंत, सबसे पहले सर लिखना, ठीक है, फिर Okay, sir. अपना ऑडियो इनेबल करके पूछ लेना जो भी डाउट होगा। चलो शुरू करो। हाँ गाइज, लेट्स गेट बैक। सो या सो आई वाज सेइंग, ये 2 तरीके हमने पढ़े हैं। फर्स्ट देखो जल्दी से, 12x और 36, आवाज आ रही है ना सबको? यस सर। Yes, sir. ओके, 12x एंड 36, क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले सकते हो बताओ? 12। 12. सिंपल। 12. बाय द वे 36 का कोई एल्जेब्राइक पार्ट है? नो सर। ठीक है, सिर्फ 12। ओके, मूविंग ऑन। 2y और 22xy से क्या कॉमन ले सकते हो? 2 2y। 2y. हमेशा 2 चीज़ों पे नज़र डाला करो, बहुत सिंपल है, कांस्टेंट टर्म और एल्जेब्राइक टर्म। कांस्टेंट टर्म को फट से देखा सर 2 कॉमन आएगा, एल्जेब्राइक पार्ट से क्या कॉमन आएगा? y। y। ओके, सो दिस इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। याद रखना, किसी ने 2 लिख दिया गलत, किसी ने y लिख दिया गलत, हमें HCF लेना, ज़्यादा से ज़्यादा सबसे बड़ा फैक्टर क्या ले सकते हो कॉमन।
थर्ड में बताओ। 14 PQ 14 PQ. सिर्फ 14 कांस्टेंट टर्म को देखकर ना बताओ, वेरिएबल पार्ट को भी देखो तो PQ sir. PQ भी आएगा। समझ में आ रहा है? आदि, शाश्वत, मनन। यस सर। हाँ, सिर्फ शाश्वत ही कह रहा है। आदि, मनन, समझ में आ रहा है? Yes sir. हाँ। नेक्स्ट 2x और 3x स्क्वायर और 4, कितने टर्म्स हैं यहाँ पे गाइस? 3 3। 3 बताओ इन तीनों नो से क्या कॉमन कॉमन? फैक्टर Sir 2 and 3. Sir 1. सर Two- कॉमन Sir, one. फैक्टर 1 है। हाँ, सिर्फ 1 1 है। है टू common टू factor। कहाँ से ले सकते हो ट्यूलिप? 3 तो खुद एक प्राइम नंबर है। तो मैंने नहीं बोला था। सर 2 अच्छा, और जिसने है। भी 2 बोला था। अच्छा 2 नहीं है, ओके, सिर्फ 1 है गाइस। ओके, सर सिर्फ 2 और 1 3 है। तो वैसे भी को प्राइम है, तो सर उसका तो कॉमन फैक्टर 1 ही आ जाता है ऑटोमेटिकली। तो बार बार वही चीज मैं बोल रहा हूँ, दो चीजों पे ध्यान रखना है गाइस। पहले टर्म्स का कांस्टेंट पार्ट देख लो, सटाक से सोचो कि अच्छा क्या कॉमन है इन तीनों कांस्टेंट वैल्यूज में। 2 3 4 1, क्योंकि तीनों में कुछ 1 के अलावा निकल ही नहीं रहा कॉमन। फिर एल्जेब्राइक पार्ट देख लिया, x स्क्वायर और इसका तो कुछ है ही नहीं। मान लो यहाँ पे x क्यूब होता, तब क्या होता गाइस? 1x 1x को 1x नहीं x लिखते हैं सिर्फ, ठीक है? ओके सर। इज दिस क्लियर? लेकिन खैर x क्यूब है नहीं तो सिर्फ 1 इज द HCF। नेक्स्ट फिफ्थ में बताओ, पहले सटाक से देखो कांस्टेंट क्या कॉमन लोगे? 6AB 6। 6AB अब देखो एल्जेब्राइक पार्ट, ABC, AB स्क्वायर, A स्क्वायर भी AB. AB, ठीक है? डाउट है तो पूछ लो, देन एंड देयर मुझे रोको, डोंट हेजिटेट, हेजिटेशन पहले दूर भगाओ और पूछो। 6 में देखो, बताओ क्या कॉमन है? 4x पहले कांस्टेंट पार्ट से देखा तो 4, 4 X. फिर एल्जेब्राइक पार्ट देखा तो x। X. अब x अब ध्यान से सुनना, अगर कुछ ऐसा होता गाइस तब क्या करते? -16 और -32। अब बताओ। -4 -4x. -4x। क्या आप +4x तब कॉमन नहीं ले सकते हो? Yes sir. यस सर। 4x भी ले सकते हैं। तो इससे वही देखो सर। हमने क्या इंपॉर्टेंट चीज सीखी, ध्यान देना। सपोज इन तीनों टर्म्स का आप सम कर रहे हो, माइनस में हटा देता हूं। सपोज इन तीनों टर्म्स का आप सम कर रहे हो, 16x³ प्लस ब्रैकेट में अच्छे से लिखा -4x²। पहले भी बता चुका हूं, ब्रैकेट डालने में कंजूसी मत करो, जहां रिक्वायर्ड है ब्रैकेट पुट करो। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक। अभी अभी सबने देखा कि क्या कॉमन ले सकते हैं? 4x। 4x, तो यहाँ क्या बचा? 4x स्क्वायर। 4 4 16 हो गया, x इंटू एक्स स्क्वायर x³। यहाँ क्या बचा गाइस? माइनस x। 4x इंटू एक्स इज 4x स्क्वायर, लेकिन माइनस भी है। यहाँ क्या बचा? बताओ जल्दी। 8x। बस 8। x कहाँ से आएगा? sorry, 4x इंटू 8 इज 32x प्लस, ठीक है। क्या आपने वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेकर फैक्टराइज नहीं कर दिया? Yes sir. अब देखना, अगर तुम इन तीनों टर्म से -4x कॉमन लेते, बहुत ध्यान से इस चीज को देखना, अगर -4x कॉमन लेते तो बताओ यहाँ 16x³ लेकर आने के लिए तुम क्या मल्टीप्लाई करते गाइस -4x से कि 16x³ आ जाता? थिंक। 4x करोगे तो 4x इंटू -4x -16x स्क्वायर होगा। 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर -4x स्क्वायर। माइनस, वेरी गुड, तो -4x स्क्वायर। माइनस क्यों आएगा? सोचो जरा, सोचो, माइनस माइनस तब तो +16 मिलेगा। तो -4x इंटू -4x स्क्वायर, माइनस माइनस हो गया प्लस, और 4 4 जा 16, x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया x³। बताओ ये समझ में आया सबको? Yes sir. ये माइनस कॉमन लेने की टेक्निक बहुत क्रूशियल है, लाखों स्टूडेंट को डुबाया है इस टेक्निक ने, ट्रस्ट मी। नेगेटिव में इतना गड़बड़ करते हैं, नेगेटिव साइन बहुत पेरेंट्स से भी तुम लोगों ने कभी ना कभी सुना है, अपने पेरेंट्स से सुना हुआ है, माइनस प्लस में बहुत गलती करती है, गलती करता है। तो दिस इज द क्रूशियल पार्ट, ध्यान दो यहाँ पे। अब
तुम्हें क्या नेक्स्ट टर्म लेकर आना है अंदर, -4x²। तो सोचो जरा, -4x से क्या मल्टीप्लाई करोगे कि -4x² मिल जाए। थिंक। इसका टेक केयर कर लिया ना, 16x³ हो गया। सेकेंड टर्म का बोलो। सर +x। +x। अगर सिर्फ +x लिखोगे तो सर क्या -4x करना है सर? इंटू x हो जाएगा -4x²। बहुत बढ़िया वरुण, +x। समझ में आ रहा है बाकी लोग को? सिर्फ वरुण रिप्लाई कर रहा है। आदित्य, वो बीच वाला टर्म लिखना था कि क्या मल्टीप्लाई करोगे कि -4x² मिले। ठीक है, सर ठीक है सर, -x। लास्ट का बताओ, 32x कैसे लेकर आओगे? -8x -8 -8 सिर्फ, क्योंकि -4 इंटू -8 हो गया +32, और x तो है ही उसमें। वही सर। सर आपने ये क्यों किया? सर आपने यहाँ पे +4x कॉमन लिया, यहाँ पे -4x कॉमन लिया। देखो ध्यान से, इधर जब आपने -4x कॉमन लिया, आप अंदर इन टर्म्स को रीग्रुप कर सकते हो और इसको ऐसे लिख सकते हो x -8 सॉरी x -4x² -8। एक पैटर्न नोटिस करो, यूजुअली हमें देखा गया है कि फर्स्ट टर्म जो होता है ना, जो भी उसका साइन या फिर उसका कोएफिशिएंट क्या रखते हैं? पॉजिटिव रखते हैं सर। क्या रखते हैं? समझ रहे हो? पॉजिटिव रखते हैं। कोएफिशिएंट सब पता है ना? हेलो, यस सर। हाँ, इसका क्या कोएफिशिएंट है बताओ आदि? -15b² का क्या कोएफिशिएंट है? न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। सर -15। बस। ये इसका क्या है शाश्वत? सर बोलो बोलो आदि, सर क्या है? मैं बोलो। सर -6। -6। इसका बताओ आदि या शाश्वत, तुम दोनों में से कोई। CXYZ का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है? सर 1 +1, साइन +1। +1। इसका बताओ शाश्वत, Yes. इसका क्या है? 30 ALM न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट +30 साइन के साथ। इसका बताओ समृद्धि, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है AX² का? सर 1 +1 साइन के साथ। इसका बताओ मान्या, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है -16Z? मान्या कहाँ गई? सर अन्य बोलो। सर -16 -16। केशव, इसका बताओ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है? ये टर्म दिख रहा है -4x²। सर -4। -4। अर्नव, इसका बताओ क्या है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट? 20c²। सर 20c² का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है? ध्यान कहीं और है। शौमिक, 20c² का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है? ध्यान कहीं और है। सानवी बताओ। सर +20। +20, गुड। इसका बताओ ट्यूलिप, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है? 15xy 15 +15 साइन के 15 साथ, साइन के साथ। कृषिव, इसका बताओ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है? ठीक है, ध्यान कहीं और है। सर अगर हमें सर अगर एक मिनट मल्लिका बताओ। इसका 2 होगा। मल्लिका, सर किसका? इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है? सर -2 का, ये वाला ना सेकंड का। सर -2। वो खुद है, ठीक है, Yes, sir. क्योंकि इसका एल्जेब्राइक पार्ट क्या है? नहीं 0। नहीं नहीं, ये नहीं क्या है तुम्हारी भाषा में? नहीं क्या है ये? मैथमेटिकल की भाषा में ये नहीं क्या है? 0 है या 1? 1 1 1, यस। क्योंकि यहाँ अगर 0 होता ना एल्जेब्राइक पार्ट, तो कौन -2 सा इंटू 0 0 होता? 0।
आंसर 0 नहीं होता यार। नो सर, आंसर मल्टीप्लाई करके आंसर 0 होता है। आंसर ये टर्म फिर -2 नहीं रहता, ये टर्म फिर 0 हो जाता। पता नहीं बात बात में आंसर क्यों बोलते हो तुम लोग। एजुकेशन सिस्टम इंडिया के आंसर के पीछे पड़ा बस। आंसर 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 से दूर भागो। चलो, और अर्नव शौमिक, ठीक है, पे अटेंशन इन द क्लास, चेक दिस आउट। तो ये समझ में आया इम्पोर्टेंस? यस सर। ठीक है इसका, ठीक, इसका बताओ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सटाक से 10 देखो 10 न्यूमेरिकल PQ पहले। सर only 10 Sir, 10. 10 कांस्टेंट देखा 10, Only 10. Only 10. plus 10. Yes, sir. ओनली 10 एग्जैक्टली। पीक्यू किस एंगल से बोल रही हो ट्यूलिप? इसका पीक्यू है, इसका गलती से क्यूआर है, इसका आरपी है, कुछ है ही नहीं कॉमन तीनों में। अब लास्ट केशव बताएगा इसका आंसर। बोलो केशव, कितने टर्म्स है पहले बताओ केशव। सर 3। ठीक है, न्यूमेरिकल पार्ट से क्या कॉमन लिया? 3, 10 और 6 से क्या कॉमन लिया तुमने? सर 1। 1, ठीक है, गुड। और एल्जेब्राइक पार्ट से क्या कॉमन लिया? सर XY। एक्स वाई। आर यू श्योर? एक बार चेक करो अपने सामने टर्म्स को जरा देखो ध्यान से। एक है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, एक है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। केशव, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पे गौर करो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सर X स्क्वायर Y स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। फैंटास्टिक, समझ में आई बात? यस सर। वाई स्क्वायर है बड़ा, 3 को लिख सकते हो 2 + 1, ठीक है। आई होप ये समझ में आया सबको। शाश्वत, आदि, शौमिक और अर्नव, मनन। तो मेरे को समझ नहीं आया। आदित्य, तुम्हें समझ में नहीं आया? कितने टर्म्स हैं आदित्य? अभी अभी ज्वाइन किया क्या तुमने? नहीं सर, सर अच्छा टॉक से ज्वाइन किया हूँ। अच्छा, तो इतने चुप बैठे हो। बताओ कितने टर्म्स हैं इसमें? सर 3 3। न्यूमेरिकल पार्ट्स क्या क्या हैं इनके? फटाफट बताओ। न्यूमेरिकल पार्ट्स इन 3 टर्म्स के क्या क्या हैं? 3 10 6 हमेशा साइन के साथ बोलो। +3 +10 +3 +6। +10 +6। गुड। एल्जेब्राइक पार्ट, अच्छा, उन +3 +10 +6 से क्या कॉमन ले सकते हो? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सर क्या कॉमन ले सकते हैं? जैसे 3 10 6 ऐसे एलसीएम निकालते हो ना, याद है ना, बचपन में निकालते हैं। बट मैंने कहा यस सर। कॉमन क्या ले सकते हो? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 1 +1 बोलो साइन के साथ, ठीक। ये +1। तो न्यूमेरिकल्स का कर लिया तुमने। अब एल्जेब्राइक पार्ट पे आओ। क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हो इन तीनों से? क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले सकते हैं? एक्स स्क्वायर वाई क्यूब है एक का, दूसरे का एक्स क्यूब वाई स्क्वायर है, तीसरे का है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। देखो तीनों में क्या कॉमन है पहले ये बताओ। तीनों में क्या कॉमन है? क्या कॉमन है तीनों में? कौन सा वेरिएबल कॉमन है सर तीनों में? y सिर्फ वाई तीनों में कॉमन है? नहीं सर, x y। एक्स भी है, लेकिन अब देखो एक्स की हाईएस्ट कौन सी पावर कॉमन है तीनों में? सर तीनों में, x3 तीनों x3। में, तीनों में, तीनों में हाईएस्ट कौन सी पावर कॉमन है? एक्स क्यूब को ऐसे लिख सकते हो, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो दिखा एक्स स्क्वायर कॉमन है तीनों में, हाईएस्ट। सर x3 x3 नहीं इसको पढ़ते हैं, एक्स क्यूब पढ़ते हैं। एक्स क्यूब को एक्स इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो स्क्वायर। ये दिख गया तीनों में एक्स का हाईएस्ट पावर कॉमन। वाई का देखो क्या है हाईएस्ट कॉमन? 3 2 2 क्या है मनन? 2, राइट? क्योंकि वाई क्यूब को लिख सकते हैं वाई इंटू वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर यहाँ दिख गया, यहाँ वाई स्क्वायर दिख गया, यहाँ तो वाई स्क्वायर है ही। तो आदित्य आई होप समझ में आया। हाईएस्ट लेना है आपको। 1 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को सिर्फ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी लिख सकते हो ना, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो अंडरस्टूड यस है। सर।
Yes, sir. अर्नव, मैं तुमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा था? मैं तुमसे शायद पूछ रहा था न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट किसी टर्म का, और तब तुमने रिप्लाई नहीं दिया, ना ही शौमिक ने। तो अलर्ट रहो क्लास में, और अगर नेटवर्क इशू तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, नेटवर्क अपना सही रखो, तभी क्लास तो अच्छे से लाइव कर पाओगे। कैसे सही होगा तुम क्लास के बाद मुझसे बात कर लेना, अभी बार बार मैं वही चीज़ नहीं बता सकता क्लास में, क्लास का टाइम जाएगा। चलो फैक्टराइजेशन में आते हैं। फर्स्ट, अरे यार ये सर्कल्स कैसे मिटेंगे? एनी आइडिया? सर कंट्रोल Z। कंट्रोल Z से सब कुछ वापस आए। वी नीड टू शो द कैलकुलेशन क्वेश्चन 5D। कंट्रोल Z से यार सब कुछ आ जाएगा भरने का। तुम लेट आई हो आज क्लास में? नहीं सर। अच्छा, एक मिनट सर हमारे शिखा। स्कूल में चैप्टर हो चुका है। हो चुका है, इससे मैं क्या समझूं कि तुम्हें सब कुछ आता है इस चैप्टर में? नहीं सर। तो फिर ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं होना। क्वेश्चन 5 का जो डी है ना इशिका, सुन रही हो? सर डी नहीं है, एक्चुअली मैंने गलती से डी लिख दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 है बस। तो ये देखो 12:18 इस प्रोपोर्शन विद, यहाँ है मिसिंग डब्बा, इसे फिल करना है। ठीक तो है, सर दिखाने की हमने कैसे करा है? ऑफ कोर्स स्टेप्स दिखाने हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट टर्म क्या है गाइस? 7x, सॉरी टर्म नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन 7x माइनस 42 फैक्टराइज करना है, और ये सारे किस पे बेस्ड हैं? 42 सर आपने ओ आई एम 12 सो सॉरी 42। 42। ये क्वेश्चन सारे किस पे बेस्ड हैं? टेकिंग व्हाट? रीग्रुपिंग, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताओ इन दोनों से क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लोगे? अगर ऐसे लिख देंगे 7x, 42, क्या लोगे हाईएस्ट कॉमन? सर 7। सर 7। 7। गुड, 7 लिया तो 7 यहाँ क्या बच गया? x, x और यहाँ क्या बच गया? 6, है ना? 7 into 6 7 अगर कॉमन लिया, अंदर क्या बच Yes, गया? sir. x माइनस 6। क्लियर है? minus 6. Yes. ठीक, उसी तरह अब मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। 6p माइनस 12q, क्या क्या कॉमन लिया? 6q 6, अंदर बचा 6 p माइनस 2q। p minus 2q ठीक है, 7a स्क्वायर प्लस 14a, क्या कॉमन लिया? कांस्टेंट पार्ट पहले देखो 7, फिर अलजेब्राइक पार्ट देखो, a स्क्वायर a से क्या कॉमन लिया? sorry a, अंदर क्या बचा? a प्लस 2। a plus 2 ठीक है, यहाँ yes माइनस 16। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में गाइस पहले मैंने लिख लिया यहाँ अच्छे से, कांस्टेंट पार्ट पे नजर गई -16 और 20। यार ये तो 4 के टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में आते हैं। yes sir ठीक है, और एल्जेब्राइक पार्ट देखा, z क्यूब, क्या कॉमन आता है? तो 4z हाँ, so z into z square 4z भी ले सकते हो, -4z भी ले सकते हो। ठीक है, हाँ Yes, इशिका कैलकुलेशन शो करनी है। ठीक है, तो 4z सपोज तुमने कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा बताओ? Excuse me, तो sir. -4 plus 5z square -4 प्लस plus 5z 5z स्क्वायर। square. 5z हाँ ट्यूलिप, क्या हुआ बताओ? सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी तो सर हम लोग क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे थे, प्लीज रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, ये क्वेश्चंस फैक्टराइजेशन के डिस्कस excuse me कर। sir हाँ Okay, मनन, सर इसके बताओ। अंदर सर प्लस 5z स्क्वायर कैसे है सर? देखो -16z, 20z क्यूब, कांस्टेंट पार्ट को देखकर क्या लगा? Yes, 4 sir. कॉमन है, सर 4 कौन? तो 4 दिख गया कॉमन। और एल्जेब्राइक पार्ट को देखकर क्या लगा? z या z क्यूब, क्या कॉमन है? z। z z स्क्वायर भी नहीं हो सकता क्योंकि z स्क्वायर यहाँ है ही नहीं, यस सर z स्क्वायर नहीं है तो इसलिए हमने क्या कॉमन ले लिया? 4z। ठीक है, अब 4z जहां जहां दिख रहा उड़ा दो। लो 4z यहाँ ढक दिया मैंने, एक 4 यहाँ, और इसका एक z चुरा लेंगे तो ये क्यूब स्क्वायर बन जाएगा ना। यस सर देखा 5z स्क्वायर कैसे आया? ओके देखा सर -4 कैसे आया? लेकिन अभी हमने क्या कॉमन लिया गाइस? अभी हमने +4z कॉमन लिया, राइट? प्लस 4z हाँ, सो वेट फॉर द एंटायर
thing, you can also take, or check this out, -4z common. बताओ शाश्वत, यहाँ फर्स्ट टर्म क्या आएगा शाश्वत? So then we will write 4 एक here. मिनट एक मिनट एक मिनट, बोलो 16z. क्या लिखोगे, फिर से बोलो। सर 16z. तुमने -4z कॉमन ले लिया है ऑलरेडी, तो -16z अंदर लाने के लिए क्या लिखोगे? So ध्यान दो शाश्वत, -4 अगर लिखोगे -4 इंटू -4 +16 आ गया, और z ऑलरेडी था, Yes, sir. तो बस -4। पर यहाँ सर बताओ, हमें तो -16 चाहिए ना। -16 चाहिए। सर हमें चाहिए तो +4 आएगा वहाँ -16 तो पे। सर 4 अच्छा सो Yes, सॉरी, sir, -16 +4 चाहिए, आना हाँ चाहिए। सो सॉरी, +4, Yes, sir. करेक्ट, +4, तो मैं सिर्फ 4 लिख रहा हूँ, ठीक है, समझे ओके शाश्वत? सर। और सर 5z² का क्या एक होगा मिनट, सर? एक +5z²। एक मिनट, क्या बोल रहे हो शाश्वत? यस, बोला। समझ में आया? Yes, sir. ओके, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस, 5z²। ताकि -4z इंटू +5z² क्या हो जाएगा? -20 -20z²। लेकिन यहाँ तो +20z प्लस क्यूब है, -5z²। एग्जैक्टली, यहाँ प्लस नहीं Yes, sir. -5z²। माइनस होना चाहिए। पूरा खेल चेंज हो जाता है, याद रखना, माइनस साइन लेते हो ना बाहर सर कॉमन, माइनस साइन से माइनस प्लस बन गया और ये प्लस माइनस बन गया, देखा? प्लस माइनस। यस आई मीन सर, यहाँ तो पे मेन ये प्लस बन गया, -4z उस पर डिपेंड करता है ना। हाँ तो 4z लेंगे हम एग्जैक्टली, तो -4z। डिपेंड करता है कि तुम बाहर कैसा टर्म कॉमन ले रहे हो, पॉजिटिव टर्म या नेगेटिव टर्म। पॉजिटिव या अगर नेगेटिव टर्म लिया, लिख लो, नोट कर लो कहीं, taking negative term common will change the sign of all the terms inside the bracket. लिख लो इस चीज को, taking negative term common will change all the टर्म्स इन द ब्रैकेट। terms नहीं change करेगा, will change the sign of all the terms, ऐसे लिखो, will change sign of all the terms inside the bracket. सॉरी ठीक, आई थिंक हम लोग तीसरा वाला भी आज शुरू कर लेंगे, स्प्लिट द मिडिल टर्म। चलो देखो, आवाज आ रही है अब शौमिक और अर्नव? सर और दूसरा कहाँ है? Where's the second one? शौमिक? ओह नो, तो क्लियर हो गया। शौमिक is not present, हाँ? ओके, चलो यहाँ देखो, फिर कौन सा क्वेश्चन है गाइस? ये 5th, 20l²m 30alm। सानवी क्या कॉमन लोगी दोनों से? सर वो 30 ALM है। यस सर। हाँ 30alm और 20l²m क्या कॉमन लोगी सानवी? सर 10। 10, ठीक है, 10 lm। गुड, 10lm। तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पे? 20 लेकर आने के लिए 10 को क्या करोगी? उसको बोलने दो, बोलो सानवी। सर मेरा थोड़ा आज नेटवर्क इशू रहेगा, मेरे को घर पे 45 डिवाइसेस चल रहे हैं। अच्छा, हाँ बोलो सानवी। may I tell? एक मिनट सानवी, सानवी आवाज आ रही है? आदि बताओ क्या होगा यहाँ पे? नहीं ध्यान दे रहे हो आदि। आदित्य बताओ। कौन? अच्छा, मिस्टर श्रीवास्तव। आदित्य श्रीवास्तव भी ध्यान नहीं दे रहा। आदित्य अग्रवाल बताओ। सर इसका
सर इसका होगा 2L प्लस 3A। ए, ठीक है। 20 LM इंटू 2L हो जाएगा 20L स्क्वायर M। यस सर, 2L स्क्वायर प्लस ठीक है, मान्य बताओ इसका वन गो में बताओ, ये 3 टर्म से क्या कॉमन लोगी? So seventh one ना. हाँ So सर 5. एक्सक्यूज मी सर. हाँ मनन, Sir, in the fifth one, like in 20 and 30, could we take 5 also? नहीं वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है ना, हाईएस्ट कॉमन Okay, sir. फैक्टर 10 है। हाँ सर मान्य वो बोलो। सिर्फ कॉमन फैक्टर हुआ, वो सिर्फ Yes. कॉमन फैक्टर। यही चीज पे ध्यान देना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कितनी बार बोल रहा हूँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बोलो मान्य, 7th का क्या है? So 5 कॉमन लेके फिर से ब्रैकेट में HCF। प्लस हाँ प्लस 2A स्क्वायर ठीक है, मैं बस 2A स्क्वायर लिख रहा हूँ। माइनस 3B स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, क्यों एल्जेब्राइक पार्ट से कुछ कॉमन नहीं लिया तुमने तीनों के? क्योंकि सर तीनों डिफरेंट है। तीनों डिफरेंट है। बताओ तविशी, इसका बताओ 8th का। और तविशी तुम क्या कॉमन लोगी कांस्टेंट पार्ट में इन तीनों से? सर 4। -4 जरा लेकर बताओ आंसर क्या होगा। सर -4 और एल्जेब्राइक पार्ट क्या कॉमन लोगी? ए, गुड। अंदर बताओ ब्रैकेट के। ए, गुड। -B -B, गुड। +C +C, गुड। देखो -4A इंटू ए क्या हो गया? प्लस -4A स्क्वायर। Sir, -4 is square. -4A इंटू -B हो गया +4AB। 4AB. और -4A इंटू +C हो गया -4C. -4AC। CA का हो या AC मेक्स द सेम। ओके, वरुणिका Yes, sir. 9th क्वेश्चन देख रही हो? Yes, sir. देखो मैंने क्या मॉडिफिकेशंस किए हैं, ठीक है। सर दोनों माइनस हो गए हैं ना? हाँ, फर्स्ट टर्म का नहीं साइन मैंने छेड़ा है। बताओ क्या कॉमन लोगी? XYZ. -XYZ कॉमन लो। ओके सर, -XYZ. क्या होगा अंदर ब्रैकेट के? -X -X + Y + Z. ठीक है, बट इसको ऐसे रहने दोगी ब्रैकेट में या रीअरेंज करोगी टर्म्स को अंदर? सर Y + Z - X. गुड, Y + Z - X। तो फिर जैसे पहले कम आंसर मुझे वो गलत हुआ क्या? नहीं गलत नहीं हुआ, ये भी सही है, बट यूजुअली मैंने क्या कहा, टर्म जो पहला है ब्रैकेट के उसका साइन प्लस रखो। हाँ बोलो मान्या। कोई कुछ कह रहा था? तो उसमें -X कैसे आया? देखो -XYZ इंटू -X क्या आ जाएगा? X. माइनस माइनस हो गया प्लस, Plus x इंटू X एक्स, square एक्स YZ. स्क्वायर वाई जेड आ गया पहला टर्म जिसका Yes, साइन yes. पॉजिटिव है। तो उसने पॉजिटिव टर्म प्रोड्यूस करने के लिए एक नेगेटिव कॉमन लिए हुए टर्म को एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि पता है माइंड में कि नेगेटिव इंटू नेगेटिव Positive. पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है। चलो Okay, नेक्स्ट, sir. समृद्धि Yes, sir. ये देख रही हो 10th वाला? Yes, sir. देखो मैं कैसे मॉडिफाई कर रहा हूँ। बताओ क्या कॉमन लोगी? XY. ध्यान से सोचो, सिर्फ XY। Yes, sir. गुड, अब -XY लेकर आंसर बताओ तुम। सही है, -XY ब्रैकेट ब्रैकेट +AX गुड, AX फिर प्लस B B Y Y आगे माइनस -XYZ. बहुत बढ़िया, क्लियर है ये सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट ट्यूलिप। ये क्वेश्चन देख रही हो?
तो कौन सा वाला? फिफ्थ वाला देखो, मैं इसको कैसे मॉडिफाई कर रहा हूँ। यस यस सर। बताओ क्या कॉमन लोगी? सर 3 LMN। आर यू श्योर 3 mln से हो जाएगा? एक बार रीचेक करो। सर -3 LMN। नहीं, प्लस भी ले सकते हो, अभी मैंने माइनस प्लस पे वो बंदिश नहीं लगाई। बस यस सर, 3 ठीक है, LMN। गुड। 3 ml अंदर बताओ क्या होगा ब्रैकेट के। बोलो। -4M। -4m, गुड। नेक्स्ट। -5 माइनस, L। तो माइनस एनी No, वेरिएबल sir, इनटू plus. पॉजिटिव, ये Sir, माइनस Plus, देगा। sorry, यस प्लस सर, है साइन। +L² N पहले कांस्टेंट पार्ट बोलो, सीधा अलजेब्राइक पार्ट से शुरू। 3 +5 5 हाँ L² हाँ N। n, ठीक। बट लिखोगे ऐसे फाइनली? नो सर, कैसे लिखोगी? 5L² N -4M। आगे तो बोलो, ये उड़ा दिया हवा में। Sir, 3 3 3 LMN, LMN 3 element times है plus ना, 3 element times times मतलब मल्टीप्लाइड बाय 5L स्क्वायर multiplied N by 5L² N माइनस 4M। minus ठीक सर है, मार्क्स कटेंगे अगर हम लोग ने ऐसे नहीं मार्क्स लिखा नहीं मतलब। कटेंगे, मैं तुम लोग को अभी आदत डलवा रहा हूँ। फ्यूचर में तुम लोग को देखना इसकी बेनिफिट दिखेगी फ्यूचर में, तो हैव ओके सम तो पर ट्रस्ट, हैव ऐसा क्यों सम कि फेथ। ब्रैकेट में सबसे पहले माइनस साइन नहीं रखना चाहिए? ऐसा कंपलसरी नहीं है, तुम्हें कुछ फॉर्मेट्स में इसके बेनिफिट्स मैं वही कह रहा हूँ, फ्यूचर में देखेंगे। सो हैव सम पेशेंस। तो अभी मैं जो बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग करो। अब ये अलग चीज है जो मैं पहले तुम लोग को बोल रहा था कि जैसे मैंने तविशी को, समृद्धि को, वर्णिका को जानबूझकर बोला कि बाहर जो कॉमन लो उस एक नेगेटिव कॉमन लो, ये कंपलसरी नहीं है, ये मैं जानबूझ कर कह रहा हूँ। जबकि वो यहाँ पे कहाँ गया वो क्वेश्चन, हाँ समृद्धि यहाँ पे इसे भी कॉमन ले सकती थी, क्या कहते हैं, पॉजिटिव एक्स वाई। पॉजिटिव एक्स वाई लेती तो -ax - by प्लस cxy ले सर जाती। सारे अंदर के जो टर्म्स का हाँ, साइन था वो चेंज हो जाता। साइन चेंज हो गया। तो अगर वो सर ऐसे लिख के छोड़ देते तो मार्क्स मिलते? ऑफ कोर्स मिलते, लेकिन बेटर प्रेजेंटेशन के लिए वो इसे पहले लिखे। किसे? सर ये cxy से पॉजिटिव है, -ax - by। पॉजिटिव। बस यही मेरा कहना है। ओके चलो, हेडिंग दो अब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखो स्प्लिट द मिडिल टर्म। स्प्लिट द मिडिल टर्म्स। यस दिस इज सर। द थर्ड टेक्निक ऑफ फैक्टराइजेशन। पहली दो टेक्निक्स। सर हाँ समृद्धि। सर हमने क्वेश्चन 3 नहीं डिस्कस किया। अच्छा अच्छा, सॉरी। इसमें क्वेश्चन, मुझे डाउट था एक्चुअली, और रीग्रुपिंग वाला है तो मुझे श्योर समझ श्योर, बोलो बोलो किस में डाउट है? 3 में? तो मुझे टॉपिक ही नहीं समझ आया, रीग्रुपिंग कैसे होगी। ओके श्योर, देखो फटाफट ये भी कर सर लेते हैं ये तो डिस्कस। स्प्लिट द मिडिल टर्म है। नहीं नहीं, ये स्प्लिट द मिडिल टर्म्स नहीं है। देखो 3 का सर 1 ये एक इस बार। चीज की तरह नहीं होगा मतलब? नहीं, अभी दो टेक्निक्स पे बेस्ड हम क्वेश्चंस बना रहे हैं। ये दूसरी टेक्निक है, इसको क्या कहते हैं? रीग्रुपिंग एंड रीग्रुपिंग। टेकिंग कॉमन। देखो ध्यान से देखना, कितने टर्म्स हैं यहाँ, पहले ये बताओ। 4। 4, ठीक। तो 4 टर्म्स। अगर तुम्हारा मन कर रहा है इन दोनों से कुछ कॉमन लेने का, ले सकते हो, नो इश्यूज। सर x सर प्लस x xy को x ब्रैकेट हाँ, में करके x कर लेकिन देंगे तो सर लेकिन x प्लस y आ हाँ, जाएगा। एक मिनट पहले पूरी बात सुन लो, डिस्कशन को ध्यान से सुनो। पहले देखो क्या तुम सारे टर्म से कुछ कॉमन ले पा रहे हो? x नहीं, एंड सारे टर्म्स, सारे सर y टर्म्स, भी है सर, x को भी ठीक है? देना। सारे टर्म्स दादा, सारे टर्म्स। चारों टर्म से तुम 1 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं ले पा रहे हो, राइट? सो ठीक, तो इसमें पक्का है सर, वो वाला फर्स्ट मेथड नहीं लगेगा कि टेकिंग HCF फ्रॉम ऑल द टर्म्स। पक्का इसमें यस सर। रीग्रुपिंग या फिर आगे वाले जो कॉन्सेप्ट्स है वो लगेंगे। लेकिन क्योंकि Yes. रीग्रुपिंग पे ही बेस्ड है, देखो रीग्रुपिंग, तो मैं तो वही कह रहा दोनों हूँ, के ग्रुप्स बनाने हैं। ग्रुप्स हमेशा 2 के नहीं बनते हैं। ये तो क्लास 8 में तुम लोग बिगिन कर रहे हो तो जानबूझ के 4 टर्म्स दिए हैं तो 2-2 के ग्रुप बनेंगे। थोड़े हाई लेवल के भी होते हैं क्वेश्चन जिसमें 3 के सर ग्रुप या अगर किसी में 6 4 के टर्म्स दिए ग्रुप होते बन तो सर आएंगे। वैसे क्वेश्चंस आएंगे फ्यूचर में, पहले अभी देखो 4 टर्म्स। अब इसमें 2-2 के कौन से ग्रुप? मान लो तुमने इन 2 का ग्रुप बनाया तो इनको साथ साथ लिख दिया। यस सर बचे कौन से? ये दोनों, इनको साथ साथ x लिख y दिया। यस
साइन के साथ। अब देखो इनमें क्या कॉमन जाएगा, x ले लिया तुमने। X. अंदर क्या बचा, x + 8। x plus 8 Sir, X X plus plus इन 8. दोनों में क्या कॉमन जाएगा, सर y इसमें x y दो y Y. प्लस y हाँ ओनली। सर y सॉरी सर सर तब y भी आंसर वही आएगा. x + 8। सर plus x plus 8 तो अब देखो इन दो टर्म से क्या कॉमन है, x + 8। plus 8 Sir, सर X x plus plus 8 8 into X plus हाँ, Y तो अंदर बचा x into plus X 1 plus + y। Y. समझ into में आया x plus समृद्धि? y यस सर यस ठीक है, ये एक तरीका है। तुम कोई भी दूसरी कॉम्बिनेशन ले लो। अब चलो इन दोनों की लेते हैं। ये दिख रहे लास्ट के दो, हाँ सर. चलो अब इन दोनों को रखते हैं। और बचे कौन से फिर, ये दो ना। यस देखो सर बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है, 1. 1 ब्रैकेट में सिर्फ x² + 8y लिख दिया। वैसे एक बात Yes. बताओ, यूजुअली क्या S1 को लिखते हैं हम लोग? no नहीं sir, नहीं, सर सिर्फ ब्रैकेट ही लिख दिया। इसका क्या मतलब है कि कोई ये कॉमन दोनों नहीं है। एक कोई term कॉमन क्या नहीं बोल है रहे सर हो, इसका कॉमन बिल्कुल है। 1 इंटू वो One टर्म है. इटसेल्फ, जैसे प्राइम नंबर्स को लिखते हैं 13 है, 13 × 1 सबको Yes, पता sir. है ये वो 13 ही है। ठीक है, इन दोनों से क्या कॉमन आया, x Good. सर x क्या अंदर आया बचा? y plus 8 plus x देखो क्या, 8 अब इन दो टर्म से कुछ देख पा रहे हो कॉमन? no sir, नहीं। तो सर एक चीज याद रखना, रीग्रुपिंग हमेशा सक्सेसफुल हो, मैं कोई भी दो टर्म्स की ग्रुप बना लूं जरूरी नहीं है। इज दैट Yes. क्लियर? सर अगर ये सक्सेसफुल नहीं हुई तो वो वाली सही चेंज करो, निकलेगी अपनी ग्रुप चेंज करो, सिंपल, यस सर सिंपल एज दैट। तो घबराना नहीं है। मान लो तुमने कोई दो रैंडम टर्म्स उठा के कॉमन लिया, नहीं फिर बाकी जो दो हैं उनसे भी कुछ कॉमन लिया, हाँ और sir. देख रहे हो कोई सर इनके हम ग्रुप्स के। यूजुअली ऐसे देख कर ले सकते हैं कि सर जिसके अंदर मतलब जो टर्म जैसे कि x और x हम्म हमें दिख रहा है तो वैसे ये जो करके ले तुमने, सकते हैं हाँ ये जो तुमने देखने वाली बात कही, अब उसमें एक चीज बताकर आगे बढ़ते हैं। अब इस पे एलजेब्रा की अगर आगे मैं एक लेवल 2 वाली बात बताऊं, तो स्टेप्स माइंड में अगर चलते हैं तो बहुत ही लाजवाब है। मतलब तुम्हारा मैथ्स दूसरी ऊंचाइयों में जा रहा है। जैसे इन दोनों की बात करें, मेरे माइंड में चल रहा है कि हाँ x कॉमन लूंगा ना, अंदर बचेगा x + y। मेरे माइंड में चल रहा है, अंदर क्या बचा, x X + y। plus x Y. plus y अब मैंने यहाँ लिख दिया, तुम्हें आसानी हो रही देखने, बट ये मेरे माइंड में छपा हुआ है। फिर मुझे पता है इन दोनों से अगर मैं 8 कॉमन लूंगा तो x + y, ओ x + y पहले भी आया था मेरे दिमाग में ऐसे। हाँ, आई कैन गो हेड सक्सेसफुली, क्योंकि x + y दोनों में आ रहा है। समझे? yes sir, So this is also a way of seeing steps further, but only inside your brain. But just as a सर beginner, वो हम पे डिपेंड करता है तुम पे डिपेंड करता है कब, जब तुम रगड़ के बनाते हो 50-100 सवाल, प्रैक्टिस पे डिपेंड यस सर करता है। तो उसी तरह ये कर लेना ट्राई, समृद्धि बनेंगे, बहुत आराम से बनेंगे, कुछ इसमें टफ नहीं है रीग्रुपिंग। अब Yes आते sir. हैं हेडिंग दो जरा, स्प्लिट द मिडिल टर्म। ये इंपॉर्टेंट है, ये 10th तक पीछा नहीं छोड़ेगा तुम्हारा, ये जो भी मैं बता रहा हूँ। तो 10th के लेवल से ही मैं बता दे रहा हूँ अभी तुम्हें, बहुत आसान है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक चैप्टर है 10th में, Sir जिसमें index एकदम, power 2 होती है. हाँ एकदम, Linear जिसको equations कहते हैं की. ना एल्जेब्रा का एक वन ऑफ द वो एकदम फाउंडेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एल्जेब्रा तो है ही, अगर किसी को याद है मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, एल्जेब्रा इज हार्ट एंड सोल ऑफ मैथमेटिक्स। यस सर हार्ट एंड सोल, अगर इसको समझ लिया Yes sir. तो अभी सर पहले 2 होगा. 2 होगा मतलब, सर 2 वेरिएबल्स आएंगे सर पहले, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास में वो आता अब टाइप्स हैं, वो अब टाइप्स हैं, बहुत सारे सर टाइप्स वो हैं, बट उसके अलग अलग टाइप है उस पे आएंगे फर्दर। अब सुनो ध्यान से, सर आई एम नॉट एबल टू सी द स्क्रीन ये नहीं दिख रहा है फैक्टराइजिंग यूजिंग आइडेंटिटीज? है. सर दिख रहा है दिख नो रहा है. सर माय स्क्रीन इज हैंग्ड ऑन द लास्ट पेज एक बार रिफ्रेश करो। और सुनो बाय द वे, हम लोग इसको नहीं कर रहे हैं अभी, ये आएंगे उसके बाद, स्प्लिट द मिडिल टर्म के बाद। सर नाउ आई एम एबल टू सी ओके, एक मिनट, वो है क्या, हाँ वो तो है तुम्हारे में, राइट। तो सुनो, क्या ये इन्होंने बोला है कि फैक्टर्स ऑफ द फॉर्म x + a x + b, x plus b हम लोग इसको क्या बुलाएंगे, स्प्लिट द split the मिडिल middle टर्म फॉर्म। ठीक है, सुनो बहुत ध्यान से, बहुत सिंपल है ये, 3 स्टेप्स हैं बस, सिर्फ 3 स्टेप्स। इन 3 स्टेप्स में माहिर बन गए, कोई भी ट्राइनोमियल को तुम स्प्लिट कर पाओगे इन अ वे की फैक्टराइज कर पाओ। जैसे फॉर एग्जांपल, पिछले साल याद है वो लड़की पढ़ती थी 7th में, क्या नाम है उसका यार, चश्मा लगा के आती थी,
इस साल कंटिन्यू नहीं किया। सर दक्षायनी। दक्षायनी नहीं, और एक सर प्रथा। पृथा, राइट पृथा। तो हाँ, उसने एक दिन, मुझे याद है कि उसने पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछा था स्प्लिट द मिडिल टर्म के सर क्वेश्चन में मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है। उसने 7th में पूछा था ये चीज़, ठीक है। तो मैंने उसको बताया था, उसको बहुत अच्छे से समझ में आया। फिर उसने इंटरेस्ट शो किया, तो मैंने उसको 20 क्वेश्चन की लिस्ट भेजी थी। तो वो 20 क्वेश्चन की लिस्ट मैं तुम लोग को आज होमवर्क दूंगा। अब वो तभी Yes, बना sir. पाओगे क्वेश्चंस जब, अभी जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनो। तो 3 स्टेप्स की बात है, बस सुनो। सपोज एक्स स्क्वायर, मान लो ठीक है, ठीक है। ये क्या है? ट्राइनोमियल, सबको पता है? Yes. ऑलराइट। sir. हमें इसे किस फॉर्म में लेकर आना है? x प्लस ए एक्स प्लस बी, जैसे हम स्प्लिट द मिडिल टर्म बुला रहे हैं। सबको पता ही है ये आइडेंटिटी कैसे लिखते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टाइम्स प्लस बी प्लस ए बी। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट। यस तो यहाँ देखो मिडिल टर्म क्या है, यहाँ एक्चुअली मिडिल टर्म है ये। सर सबसे पहले लिखो कहीं कॉपी में, मिडिल टर्म की हमेशा पहचान होती है ट्राइनोमियल्स में, इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। मिडिल टर्म को ऐसे पहचानते हैं। Sir, वो एक ना, और बताना। मिडिल टर्म इज द वन whose coefficient is x, ठीक है। कुछ लोग लीनियर टर्म्स भी बोलते हैं। लीनियर टर्म उसे कहते हैं गाइस जिसकी डिग्री 1 होती है। और देखो इसमें वेरिएबल की क्या है? इंडेक्स वैल्यू 1, ठीक है। इसे क्वाड्रेटिक टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक टर्म। क्वाड्रेटिक टर्म, हाँ उसे कहते हैं जिसमें वेरिएबल की इंडेक्स वैल्यू 2 होती है, ठीक है। उसी तरह क्यूबिक टर्म किसे कहते हैं? जिसमें वेरिएबल की इंडेक्स वैल्यू 3 होती है। 3 क्यूबिक 3। क्यूबिक कहते हैं ना सर उसे। हाँ। सुनो, तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है फैक्टराइज, प्राइम फैक्टराइज लिखो। प्राइम फैक्टराइज द कांस्टेंट टर्म। सेकेंड स्टेप लिखो फाइंड नहीं, स्प्लिट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सेकेंड जिस पे पूरी बेस्ड है ये। स्प्लिट द मिडिल टर्म, स्प्लिट द मिडिल टर्म स्प्लिट से इधर मतलब सिंपलीफाई करना है। बता रहा हूँ। स्प्लिट द मिडिल टर्म्स इन मिडिल टर्म इन टर्म्स ऑफ फैक्टर्स obtained from step 1, ठीक है। थर्ड बहुत सिंपल है। थर्ड पता क्या है? वही क्या कहते हैं उसको, अरे यार, रीग्रुपिंग पढ़ी चुके हो? यस सर। रीग्रुपिंग एंड टेकिंग HCF, ठीक है। बस यही है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। इसका सेकंड स्टेप है, बाकी सब तो बहुत सिंपल है। सेकंड स्टेप ही सीखना है, इसी में एफर्ट लगता है बस। चलो ये लिख लो जल्दी से। 3 स्टेप एल्गोरिथम है, इस पे हम लोग। लिख लिया सर। चलो नेक्स्ट। डन सर। ऑलराइट। मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, इसको मुझे ऐसे लिखना चाहिए था, -7 + 12। हाँ, क्वेश्चन इसे नोट करो, x² - 7x + 12 को नोट करो, ठीक है। जल्दी नोट कर लिया क्वेश्चन? यस सर। सब लोग? यस सर। वरुण, मलिका, शाश्वत, अर्णव, ओके। Yes, sir. यस सर। बताओ फर्स्ट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है इसका? 12 है सर, ठीक है। करो प्राइम फैक्टराइज 12। 4 3s आर ना, लेकिन 4 को लिखोगे 2 × 2, 2 × 2 प्राइम फैक्टराइज हो गया, ठीक है। अब मिडिल टर्म क्या बताओ? मिडिल टर्म को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? 7x और साइन के साथ बोलो, -7x। मिडिल टर्म है -7x। तो मिडिल टर्म का जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है वो क्या है?
-7 तो उसे हम स्प्लिट करते हैं। सर किस फॉर्म में करते हैं स्प्लिट? उसको कुछ इस तरह से स्प्लिट करते हैं कि दो नंबर्स ऐड होकर -7 हमें देंगे, कोई ऐसे दो नंबर्स जो हमें ऐड होकर -7 देंगे, मतलब -7 है, टूट गया दो नंबर्स में जिनका सम -7 होगा, लेकिन उनका प्रोडक्ट -5x उनका प्रोडक्ट पता क्या होगा? 12 होगा। तो अब ये पता कैसे चलेगा वो दो नंबर क्या है सर जिसमें -7 स्प्लिट हुआ है? उसका राज यहाँ छिपा है। स्टेप 1 में जो आपने फैक्टराइज किया था, चेक दिस आउट। अब आपको हिट एंड ट्रायल करना है। क्या करना है? हिट एंड ट्रायल। उसका मतलब है आपको 12 के जो फैक्टर्स हैं दो ग्रुप्स में चुनने हैं, क्योंकि दो में स्प्लिट करना है ना आपको। जैसे मान लो आपने 2 लिया, बाकी क्या बचा? 6। तो आपके दिमाग में चलना चाहिए यार मैं 2 और 6 से 7 कैसे बनाऊंगा? 2 + 6 तो 8 होता है, 2 - 6 -4 होता है। तो सारी पॉसिबिलिटीज आपको सर दिमाग 4 में + क्लियर हो 3 जानी चाहिए। 4 हाँ + वरुणिका 3 उस पे आएंगे, राइट एग्जैक्टली। बट मैं बेसिक से शुरू कर रहा हूँ। जो एकदम बिगिनर होता है ना, वो मान लो उसने 2 और बाकी जो बच गया फैक्टर 6 उससे कंबाइन करने की कोशिश कर रहा है। दोनों को ऐड करेगा तो +8, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -8। तो हम ऐसे नहीं कर सकते 2 into 3 जैसे कि 2 into 2 4 कर रहे हैं। 1 मिनट थोड़ा सब्र रखो, पहले यहाँ जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो। 1 मिनट, ठीक है? बिल्कुल कर सकते हैं उसी, इसलिए तो उसका नाम ही है हिट एंड ट्रायल। हम करते हैं, अभी फेल हो गया तो हम फिर दूसरा ट्राई करते हैं कॉम्बिनेशन। मान लो तुमने +2 - 6 किया, क्या आया? -4। ठीक है, सारी पॉसिबिलिटीज एक क्लियर होनी चाहिए माइंड में। -2 + 6 किया तो क्या आया? +4। तो गाइज इससे हमने क्या सीखा? जब भी हम दो फैक्टर्स चुनते हैं, किसके? प्राइम फैक्टराइज्ड ऑफ द कांस्टेंट टर्म, हमें 4 नंबर्स मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 4। और उन 4 में से पेयर्स होते हैं एडिटिव इनवर्स। जैसे +8 - 8 क्या है? एडिटिव इनवर्स के पेयर्स हैं। +4 - 4 क्या है? एडिटिव इनवर्स ऑफ पेयर्स है। तो कल को ये सेम क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। ठीक है, -4 आ गया यहाँ -7 की जगह। तो तुम्हें पता है -4 कैसे लिखोगे? ये देखो कैसे लिखोगे? +2 - 6, लेकिन भाई ये -4x है तो +2x - 6x। बस यही करना होता है। तुमने मिडिल टर्म को क्या कर दिया है? स्प्लिट कर दिया है, तोड़ दिया है दो हिस्सों में। ठीक है, सच दैट इनका प्रोडक्ट चेक करो जल्दी से। +2 और -6 का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? क्या 1 मिनट, -12 नहीं आ रहा है क्या? ओ सो सॉरी, तब ये माइनस हो जाएगा साइन। ठीक है, तब क्वेश्चन ये क्लियर होगा। हाँ, तो क्या ये इन दोनों का प्रोडक्ट -12 नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर। ठीक है, अब जहां आप स्प्लिट कर देते हो तो आप देखो कॉमन लेते हो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों से मान लो लिया x, तो अंदर क्या बचा? x + 2। इन दोनों से क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लोगे? -6। -6 अंदर बचेगा x + 2। ठीक है, अब दोनों में क्या आपको x मुझे + 2? समझ नहीं आया। स्प्लिट द मिडिल टर्म समझ में आया कि नहीं? नो सर। मैंने क्वेश्चन बाय द वे चेंज किया था। अगर इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट से देखें तो हमारी ये कॉम्बिनेशन फेल थी, तो हमें कॉम्बिनेशन चेंज करना होगा। सर ये कॉम्बिनेशन फेल क्यों थी? क्योंकि क्या तुम्हें कहीं भी ये +12 आता हुआ दिख रहा है? नहीं। तो कॉम्बिनेशन कैसे चेंज करेंगे? मान लो अपने 3 × 2 जो तुम बोल रही थी 6, और ये क्या है बचा? 2। तो 6 और 2 कॉम्बिनेशन बनाओ। 6 और 2 दोनों ऐड करोगे तो क्या आएगा? 1 मिनट, 6 और 2, 6 और 2 तो 4 ले और चुके हैं। हम 3 सो सॉरी, करेंगे। 6 और 2 तो ले चुके हैं। मैं फिर से वो क्यों ले रहा हूँ? ये कॉम्बिनेशन देखो, 4 और 3 4 और 3। फट से दिमाग में चमक गया, हाँ यार 4 और 3 से मैं -7 लेकर आ सकता हूँ। कैसे? -4 -3। यस सर। देखो 4 और 3 जब आते हैं ना, तो हाउ माई माइंड वर्क्स, आई एम टेलिंग यू दैट 4 और 3 आते हैं तो मेरे दिमाग में एकदम फट चमक जाता है +7 -7 +1 -1। क्योंकि मैंने यहाँ एक पैटर्न देख लिया था कि एडिटिव इनवर्स में पेयर्स आते हैं, राइट? 4 + 3 7, तो -7 भी आएगा, -4 -3। और 4 - 3 क्या है? 1, तो -1 भी आएगा, -4 + 3। सो यू हैव टू बी रेडी विद ऑल दीज 4 पॉसिबिलिटीज जब भी तुम दो फैक्टर्स चूज करते हो। बट हमें किससे मतलब है गाइस? -7। -7 स्प्लिट हो गया -4x - 3x से। समझे?
Yes, sir. स्प्लिट, बस स्प्लिट समझ गए। देखो तीसरा स्टेप्स क्या है, रीग्रुपिंग। इन दो से क्या कॉमन लोगे, x, अंदर X. क्या आया x-4। इन दो से क्या कॉमन लोगे, 3. अब तुम्हारे वो परीक्षा की घड़ी आई है, 3 नहीं, अगर -3 लोगे तो अंदर तभी आएगा x-4, ताकि तुम अब थर्ड स्टेप में x-4 कॉमन ले पाओ। समझे? मनन म्यूट रखो। समझे? या -3 कॉमन क्यों ले रहे हैं? अरे बताओ भाई। Yes, sir. ठीक है, -3 कॉमन लेंगे तभी तो x-4 नेक्स्ट स्टेप में हम कॉमन लेकर इधर x-3 बचा, हो गया फैक्टराइज। ये है ना फैक्टराइज्ड फॉर्म किसका, ऑफ ये जो ट्राइनोमियल से शुरू हुई थी बात, x² - 7x + 12। ठीक है, एक क्वेश्चन ट्राई करो सब लोग, सिंपल सा दे रहा हूं। ट्राई दिस, जिसका आ जाए बताना मुझे। एल्गोरिथम फॉलो करो, पहले कांस्टेंट टर्म का करो स्प्लिट द मिडल, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करो उसकी। सर -6 का करना है ना प्राइम फैक्टराइज? नहीं, अब देखो जब प्राइम फैक्टराइज कर रहे हो वरुण तो माइनस को इग्नोर करो, बस 6 का करो। साइन का तो वो खेल तुम्हें तब समझ में आएगा जब तुम दो फैक्टर्स चुनकर, ठीक है, उनको कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो। जैसे +7 आ रहा था, -7 भी आ रहा था, ठीक है, वो साइन बाद में एडजस्ट हो जाता है, तो डोंट वरी। ओके सर। ठीक है मनन, यहाँ ध्यान दो। अभी कर लो जम के प्रैक्टिस इस फॉर्मेट के, 10 क्लास तक सुखी रहोगे फिर। 10 क्लास में बहुत पूछते हैं, बहुत, ठीक है, बहुत ज्यादा। एपी चैप्टर है, क्वाड्रेटिक में है, उसमें सर एक बार ये वापस समझाओ सर्कल्स, मेथड। ठीक है। हु एल्स? सर मुझे मेरे भी। को भी। चलो ठीक है, एक बार सुनो ध्यान से। फर्स्ट स्टेप क्या था, देखो एल्गोरिथम क्या लिखवाया था, तो वो 6 का कांस्टेंट, फैक्टराइजेशन है करना। ना। यहाँ सर कांस्टेंट टर्म तो -6 है, तो पहला ही क्वेश्चन वरुण का आया था, सर -6 की करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन? नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन के समय तुम साइन को इग्नोर करो, प्लस मान के करो उसे, 2 3 सर यही है। अब देखो तुम क्या कॉम्बिनेशन ले सकते हो, 3 और 2, ये है कॉम्बिनेशन, मैं यहाँ लिख देता हूँ। सर -3 पहले मेरी पूरी बात -3 सुन लो, पहले मेरी पूरी बात सुन लो। देखो मैंने कितनी कॉम्बिनेशन लिखी, 3 और 2, 1 और 6। सर 1 और 6 कैसे? अरे भैया इसके साथ 1 भी तो है, तो तुम 1 और 6 भी ले सकते हो। ये समझ में आया? ये समझ में नहीं आया? हाँ सर समझ ठीक है, गए। अब देखो बस यही है कॉम्बिनेशन, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं है इसमें। अगर तुम 3 और 2 लेते हो ना, फटाफट बताना, 3 + 2 क्या आ गया, दोनों को ऐड करके 5। +5। सर 3 - 2। हाँ वो उससे हमें मतलब है, अगर +5 आए तो -5 भी आ जाएगा, -3 - 2। सर -6। सारे कॉम्बिनेशन पहले फटाफट बताओ। -6 कहाँ -6 से, -3 - 2 ओ -5, -5 मॉन इंटीजर्स, क्लास 6 का टॉपिक है। फिर और क्या लेकर आ सकते हो, +3 - 2 +1, +1 +1 आया तो -1 भी आएगा सर पक्का। कैसे, -3 + 2, -3 + 2 ठीक है। 1 और 6 की कॉम्बिनेशन देख लो फटाफट, 1 और 6 से क्या लेकर आ सकते हो, 7 आया 7 तो -7 भी आ जाएगा, और क्या 5 तो -5 भी आ जाएगा, राइट। ये समझे कि नहीं समझे सब लोग, पहले ये बताओ। ये समझ गए सर। अब तुम्हें क्या चाहिए था, मिडिल टर्म, उसका कोएफिशिएंट क्या, +1, कहाँ दिख रहा है +1, 3 - 2 में। इस कॉम्बिनेशन के लिए, 3 और 2 के लिए, तो तुमने इस +1 को +3 और +2, प्लीज x लिखना मत भूलना, तभी जाके तुम्हें, एक मिनट रोकी, एक मिनट रुको, +3 कब आएगा, -2 हाँ +3 - 2 से आएगा, सॉरी
मैंने +2 लिख दिया यहाँ पे। बताओ ये समझ में आया कैसे स्प्लिट किया हमने? वो तो सब समझ गया मैं, यस बस सर। अब बाकी टर्म ऐसे छाप दो, कॉपी पेस्ट करो। अब रीग्रुपिंग, इन दो को पकड़ा, मान लो तुमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर x है, अंदर क्या बचा x+3। इनसे बताओ क्या कॉमन लोगे गाइस? सर 2 -2 दोनों पॉसिबिलिटी चेक कर लो। -2 लोगे तभी आगे सुखी रहोगे, क्योंकि x+3 फिर इन दोनों में तुम्हें कॉमन दिखेगा। x+3 दिखा, अंदर x-2। समझ में आया? तब मैंने बस एक वो लास्ट में गलती की थी सर, वो मैंने -6 की जगह उसे फैक्टराइज फॉर्म में रखा था। फैक्टराइज्ड फॉर्म में नहीं, तुम्हें 6 को 2 into 3 नहीं लिखना है, वो तो तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए। ये किया था क्या तुमने? हाँ, वो मैंने नीचे भी इसे कॉपी पेस्ट करके -2 into 3 कर दिया था। नहीं, तुम्हें ये साइड में करना है, ये तुम्हारा रफ वर्क है। ओके। तुम्हें क्वेश्चन में थोड़ी x² + x - 3 into 2 लिखना है, नहीं, ठीक है? सर x-2 कैसे आया? x-2 कहाँ पे? अच्छा ये सर श्योर, एंड। गुड। देखो x+3 कॉमन लिया, x+3 लिया कॉमन दोनों में से। दो टर्म्स दिख रहे हैं कि नहीं? पहले ये बताओ, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, दोनों माइनस साइन से सेपरेटेड है, ये दिख रहे हैं? यस सर। ये दोनों अपने आप में फैक्टराइज्ड हैं, लेकिन इन दोनों में क्या कॉमन है? x+3 है कॉमन, ले लिया x+3 कॉमन। तो अब देखो क्या बचा, ये +x और -2 दिखा? यस सर। समझ गए? यस सर। ठीक है, चलो अब भी खेलिए। वो प्रॉब्लम लिस्ट रहने दो, तुम लोग पहले एनसीईआरटी बनाओ, ठीक है? नोट कर लो, आपका होमवर्क है, बता रहा हूँ। एनसीईआरटी में है नहीं ना ये ज़्यादा वैसे क्वेश्चंस, मैं देखा है। तो बहुत एग्जाम्पल कम होते हैं NCERT। 9, 10, 222, 333 में, ओके। ये रहे। सुनो, टिक मार्क करो सब लोग। हाँ ठीक है शिखा, भेज दो पिक्चर्स। ओके सर। देखो गाइस, टिक मार्क कर लो। तो सारे नहीं करने? नहीं, उसमें से कुछ ही है स्प्लिट द मिडिल टर्म्स। मज़ेदार नहीं है, इसमें सब मिक्स है, इसमें पूरी खिचड़ी बनी हुई है। इसमें सिर्फ वो x+a x+b वाला फॉर्म नहीं है, इसमें वो भी है, a+b होल स्क्वायर और a - b। चलो ठीक है, मैं फिर आपको ग्रुप में भेजूंगा। ओके आज के लिए इतना ही। सर वो I'll see। 20 वाले क्वेश्चन जो आप कह रहे थे वो 20 जो क्वेश्चन भी है देख लेना, ठीक है? ग्रुप में आ जाएगा आज बिफोर ठीक है 8। I'll see you guys, take care, bye bye। सर वो टेस्ट के रिजल्ट कब आएंगे वैसे? Within 2 days। ओके सर। Okay, थैंक यू सर। bye bye, थैंक यू सर। bye bye।